देखिए, आरक्षण एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस पे काफ़ी टाइम से बहस छिड़ी हुई है और अब यह एक राजनीतिक मुद्दा हो गया। आरक्षण सिर्फ शेड्यूल कास्ट को दिया वही आरक्षण नहीं। आज लोग जाति के नाम पे आरक्षण मांग रहे हैं, धर्म के नाम पे आरक्षण मांग रहे हैं, क्षेत्र के नाम पे आरक्षण मांग रहे हैं। ये आरक्षण में उनको सुविधाएं आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, स्वास्थ्य रूप से, नौकरी में हेल्प करने में, ये सारे में मिलता है। इसका परिणाम ये है कि समाज में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है। इम्बैलेंस का मतलब जो सच में काबिल है उस योग्यता, उस पद के लिए, उनको वो चीज़ें नहीं मिल रहा है। जो अयोग्य है, जिनको उस पद की गरिमा और मर्यादा का ख्याल नहीं, उनको वो पद मिल रहा है। इसका कारण ये है कि सरकारी सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए वो बाधित हो रहा है और इसका खामियाजा किसी एक व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को भुगतना पड़ रहा है। तो क्या आपको लगता है ये सही है? समझिए, जिसको कंप्यूटर चलाने नहीं आ रहा है, शेड्यूल कास्ट का है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर बन गया। थोड़ा सा 2 महीने का कोर्स किया, जो रैंडम एग्ज़ाम होते हैं कंप्यूटर में, माउस पकड़ना, कीबोर्ड पकड़ना, समझना हो आता है, फिर लग जाता है। फिर ना वो उसकी वो स्पीड होती है, ना वो कंसिस्टेंसी होती है, ना वो इम्प्रूवमेंट करता है, ना अपने नॉलेज में, ना अपने स्किल में, जिससे सिस्टम स्लो हो जाता है। इसी तरह अगर किसी और तंत्र में देखें, यही चीज़ें हर तंत्र में देख रहे हैं। मैं एक बार हैरान था, पोस्ट ऑफिस में गया था। वो लड़का पोस्ट ऑफिस का एग्ज़ाम पास करके लगा है और उसको कंप्यूटर चलाने नहीं आ रहा है, एरिया सर्च करने नहीं आ रहा है, एंट्री मारने नहीं आ रहा है, कंट्री नहीं आ रहा है, पिन कोड समझ में नहीं आ रहा है। वो पोस्ट ऑफिस का एग्ज़ाम पास कर लिया। क्या स्किल, क्या सिर्फ यही आरक्षण? बैंक में जाओ वही हाल, एसएमसी में जाओ या कोई भी महानगर पालिका में जाओ वही हाल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं देखो वही हाल। तो इस सिस्टम में कुछ हो नहीं पा रहा। वही प्रॉब्लम हमारे राजनेताओं में है। अनपढ़ लोग होते, आधे पढ़े लिखे लोग होते, जैसे अखिलेश हो गए, तेजस्वी हो गए, तेज प्रताप हो गए। इन लोगों के अंदर स्किल क्या है? इनके बोलने की भाषा शैली कैसी क्या है? ये आरक्षण बहुत ख़राब चीज़ है, मैं ऐसा मानता हूँ। हमें अगर किसी की मदद करनी है तो जितना हम आरक्षण में खर्चा कर रहे हैं उससे कम खर्चे में हम उनकी मदद कर सकते हैं। फ्री एजुकेशन सिस्टम, ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम सिस्टम, आपके अंदर स्किल है, एग्ज़ाम दो, पास करो, तो ख़त्म हो जाए। सरकारी स्वास्थ्य में सबको सहायता मिलती है तो उनको भी मिल रही है। यही चीज़ के लिए तो भीमराव जी ने आरक्षण दिया था। आज जब वो चीज़ें सरकार डायरेक्ट दे रहे तो फिर ज़रूरत क्या है? नौकरी के लिए आप भी मेहनत करो, हम भी करें। घूस आपका भी नहीं लगेगा, हमारा भी नहीं लगेगा। एग्ज़ाम दो, स्किल पास करो, लगो। स्कूल का आपका भी फ्री है, हमारा फ्री है, पढ़ो भाई। यही चाहिए था ना। स्वास्थ्य आपके लिए भी फ्री है, हमारे लिए। समानता का अधिकार आपके लिए भी फ्री है, हमारे लिए भी फ्री है। क्या ज़रूरत है इस मुद्दे पर? तभी वो आरक्षण और ये जो जातिवाद का एक खाई है वो ख़त्म होगा। वो खाई में वो खुद को जो आरक्षण लेते वो खुद को सेट कर लिए हैं। भले से अमीर हो गए लेकिन उनकी मेंटालिटी आज भी वही है कि वो गरीब है, गुलाम है, समाज से कटे हुए। उनकी सोच है, इसीलिए धर्म परिवर्तन के लोग उनको गुमराह कर लेते, बहका लेते आसानी से। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के नाम पे और सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों के नाम पे भ्रम फैलाया जाता है। ज़रूर कुछ लालची, लोभी, पाखंडी लोग थे, लेकिन पूरी ब्राह्मण समाज ऐसी नहीं है। वो सदियों से समाज का नेतृत्व करती आई है, समाज को संभालते हुए आई है, धर्म को संभालते हुए आई है और सदैव रहेगी। ये कभी ख़त्म नहीं होगा। जो ब्राह्मण लोग से जलते हैं वो जल के भस्म हो जाएंगे, लेकिन ब्राह्मण सदैव रहेंगे, क्योंकि मृत्यु से लेकर जन्म तक हर कार्यक्रम में ब्राह्मण का ही रोल है। शिक्षा जो आपको ज्ञान देता है वो ब्राह्मण है। अब वो चाहे आपके ही कास्ट का क्यों नहीं, क्या उसको आप ख़त्म कर सकते हो?
वो आपकी माँ भी हो सकती है, वो भी ब्राह्मण है, क्योंकि उनका ज्ञान ज्ञान का काम है, समाज में बदलाव का काम है। आपके पिता, क्या उनको भी ख़त्म कर दोगे? आपकी बीवी उनको, आपका खुद का मन वो भी ब्राह्मण है। जब आप सकारात्मक काम करते हो, कहाँ कहाँ ख़त्म करोगे आप? चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, कोई सब में है। ये सनातन धर्म है, ये ब्राह्मण है, ये सदैव रहने वाले हैं। आप अपने मन में कुंठा, नकारात्मक प्रवृत्ति ला के अपना ही नाश कर रहे हैं। फिलहाल ये छोटा सा संवेदनशील बात है, निर्णय आपका है, सोचना आपका है, जागरूक करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं सतत प्रयास सामाजिक मुद्दों पे करता रहूँगा। आपसे निवेदन है कि अगर मेरी बात समझ में आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इससे कुछ नहीं होगा, हम एक मोनेटाइजेशन का जो तरीका है उसमें पास होंगे। हमारी एक आर्थिक आमदनी होगी, एक इनकम होगी, जिससे मैं परिवार को संभालते हुए समाज के लिए काम कर सकूँगा। आज कहीं जाना है तो पैसे नहीं होते किसी से मिलने के लिए, किसी से बात करने के लिए। अब लोगों को मिलोगे, समझाओगे तब तो होगा, सिर्फ फ़ोन पे चिपके रहने से नहीं होगा। इसके लिए चाहिए पैसे। घर से निकलो तो रिक्शे के भाड़े के लिए भी पैसे होने चाहिए। तो मैं बैलेंस करके ही चलूँगा, क्योंकि परिवार की नैतिक जिम्मेदारी वो पूरा करना है, वो मेरा धर्म है, कर्म है। मैं उससे भागूँगा तो मैं कायर कहलाऊँगा, और समाज से भी भागूँगा तो मैं कायर कहलाऊँगा। तो मुझे दोनों काम, और दोनों काम करने के लिए सच्चाई के साथ बात करनी है। आपको लगे सब्सक्राइब कीजिए, ना लगे ना कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी इच्छा। सत्य साथ में है मेरे, और नियति देख रही है। तो समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, वो ज़रूर मेरे साथ खड़े हैं। सब के सब मेरे साथ खड़े होंगे और देश को सशक्त, समृद्ध और दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में हेल्प करेंगे। अगले 1000 साल तक भारत दुनिया का नेतृत्व करे, यही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद।